हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो आज वर्कशीट है वो आपकी 9th क्लास की है, वर्कशीट नंबर 49। सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड डेट इज़ 3 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, ये एक बैलेड है और बैलेड का मीनिंग होता है एक लॉन्ग पोएम जो एक स्टोरी के रूप में आपको जो है सुनाई जाती है। और ये अधिकतर शॉर्ट स्टैंजाज में होती है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। और जो आपकी बैलेड है उसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजा। देयर आर अ particular folk culture or popular culture and are passed or orally from one generation to the next. It means जो है ये एक लोक संस्कृति होती है जो कि orally यानी कि सुना कर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती है। और जो ये पोएम होती है, जो यानी कि जो एक बैलेड होती है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं यानी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक ओल्ड लेडी के ऊपर है जो सेंट पीटर को जो है गुस्सा दिला देती है अपने लालच की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। हमारी इस पोएम में हमें लेसन भी मिलता है। लेट्स स्टार्ट। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter, and they are cannot sleep them through. यहाँ पे जो है नॉर्थलैंड में जो है बहुत ठंड होती है। और जो पोएट है वो जो आपको ये बैलेड सुना रहे हैं, यानी वो पोएट ही हुए, वो ये कह रहे हैं नॉर्थलैंड में जो है बहुत ठंड होती है और जो यहाँ दिन के घंटे हैं वो बहुत कम होते हैं और रातें जो हैं बहुत लंबी होती हैं। एंड दे कैन नॉट स्लीप दैन थ्रू, उसकी वजह से जो है वो सो नहीं पाते, क्योंकि देखिए रातें बहुत लंबी हैं। अब सोते रहेंगे एक टाइम पीरियड के बाद तो नींद खुल जाएगी, लेकिन तब भी रात दिखती है, तो जो है यहाँ पे इसलिए दिक्कत आती है। आगे है व्हेन दे हार्मनस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। यहाँ पे जो है बारहसिंघा की बात हो रही है। जहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है स्लेज बनाई जाती है, फिसलन वाली जो है बनाई जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो एक जानवर जो है स्लेज को खींच रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जानवर है रेंडियर है, यानी कि जो बारहसिंगा है, वो जो है स्लेज को खींचता है। और यहाँ जो बच्चे हैं वो बियर कब्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भालू के बच्चों की तरह। अच्छा, भालू के बच्चों की तरह क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ठंड की वजह से जो है भालू के फर जो के रूप में कपड़े पहने जाते हैं। अब इतनी ठंड में जो है जानवरों के कपड़े के रूप जो ऊपर की स्किन होती है, जो डेड एनिमल्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे भालू के बच्चे कहे गए हैं, तो जो भालू की स्किन है तो वो जो है कपड़े के रूप में पहनी जाती है ताकि ठंड से बचा जा सके। तभी यहाँ पे कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जो है भालू के बच्चों की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो उनके कपड़े हैं वो बिल्कुल मजाक के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। देन टेल देम अ क्रिशियस स्टोरी, आई डू नॉट बिलीव दिस इज़ ट्रू। पोएट कहते हैं अब मैं तुम्हें एक रोचक कहानी सुनाता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ कि ये ट्रू है। एंड गेट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन तुम्हें इसमें से लेसन ज़रूर मिलेगा। मतलब कोई भी कहानी जब बताई जाती है तो उससे हमें सबक मिलता है। इफ़ आई टेल यू द टेल और टू यू, जब मैं आपको कहानी बताऊंगा तो आपको इसमें से जो है एक लेसन सीखने को मिलेगा। वंस देयर वॉज ए गुड सेंट पीटर। गुड सेंट पीटर का मतलब है जो यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, सेंट पीटर। जब वो अच्छे सेंट पीटर जो है लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वर्ल्ड बिलो से मतलब है बच्चों पृथ्वी। तो जब वो पृथ्वी पर रहते थे, वॉक अबाउट अ प्रीचिंग जस्ट एज अ ही डिड यू नो। और यू नो का मतलब जैसे एक संत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए जो है प्रचार करते हैं, ऐसे वो भी कर रहे थे, अपने उपदेश दे रहे थे। तब वो घूमते हुए जो है एक कॉटेज पर आते हैं और वहाँ पर जो है क्योंकि वो भूखे प्यासे हैं तो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। फिर वो कॉटेज के डोर पे आते हैं इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, जब वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग अ केक, जहाँ एक छोटी औरत जो है केक बना रही है। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, यहाँ पे हर्थ का मतलब है कुक, मतलब चूल्हा। तो जो है यहाँ पे एक छोटी औरत जो है तो वो जो है केक बना रही है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। यस,
तो यहाँ पे जो है छोटी औरत जो है एक अपने चूल्हे पे जो है केक बना रही है। तो जो सेंट पीटर हैं उनके दरवाजे पर आते हैं एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब उपवास, और उन्होंने उपवास लिया हो मतलब उपवास करा होता है, और जो है उपवास के उससे वो बिल्कुल बेहोश हो रहे होते हैं क्योंकि दिन का अंत हो रहा है और उन्हें खाने को नहीं मिलता है। ही आस्क्ड हर फॉर द स्टोर ऑफ केक्स। अब वो कहते हैं कि अपने केक के स्टोर में से जो है मुझे एक सिंगल केक दे दो। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो फिर वो क्या सोचती है, क्योंकि वो लालची है, वो अपने स्टोर में से केक खाने को नहीं देती, वो सोचती है चलो मैं इनके लिए केक बना देती हूँ। बट एज इट बेकिंग ले, जब वो उनके लिए केक बना रही होती है, शी लुकड एट इट एंड थ्रू इट सेम। तो वो देखती है ये तो बहुत बड़ा बन गया, टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब ये तो बहुत बड़ा केक बन गया और मैं ये बड़ा सा केक कैसे दे सकती हूँ। देयर फोर शी क्निक्ड अनदर। क्निट का मतलब दोबारा से वो जो है फिर से एक केक बनाती है एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और जो है पहले वाले से वो छोटा ही बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जैसे ही वो उसे दोबारा देखती है केक को दूसरा जो बना रही होती है, वो कहती है ये तो पहले वाले जैसा ही बड़ा बन गया। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो। स्क्रैप का मतलब होता है बच्चों स्मॉल अमाउंट। फिर वो जो है छोटा स्मॉल अमाउंट जो है डो का लेती है एंड रोल्ड इट फ्लैट, और फिर उसे रोल करती रहती है करती रहती है और एक पापड़ की तरह उस केक को जो है बना देती है। आगे देखते हैं। यस, थोड़ा मैंने जूम कर दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उससे भी खुश नहीं होती है। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल देन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। मेरे केक तो मुझे बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं खुद भी इतने छोटे केक नहीं खा सकती। अब यहाँ देखिए, जब वो बना रही थी तो उसे बड़े केक दिख रहे थे, अब जब देने का टाइम आया तो कहती है तो बड़े छोटे केक है, मैं इतने छोटे केक नहीं दे सकती। एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, तो मैं तो इन्हें बड़े ही दे सकती हूँ। एंड शी पुट देम ऑन द सेल्फ, और वो सारे केक जो है सेल्फ पे रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब जो अच्छे पीटर सेंट है उन्हें गुस्सा आ जाता है। फॉर दे वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो जो है भूखे और भूख की वजह से वो बेहोश हो रहे हैं और उसका लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड श्योरली सच ए वूमेन, और ऐसी औरत के लिए जो इतनी ज़्यादा स्वार्थी है, जो है सेंट जो अच्छे संत पीटर है उनको गुस्सा दिला देती है। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो, बहुत मतलबी हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म। यहाँ पे ड्वेल का मतलब है बच्चों टू लिव, मतलब तुम ह्यूमन फॉर्म में मतलब इंसान के रूप में जीने लायक नहीं हो। यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, भगवान ने तुम्हें खाना दिया है, आश्रय दिया है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और यहाँ तक आग दी है तुम अपने आप को गर्म रख सको। नाउ यू शैल ब्यूट एज द बर्ड्स डू, अब तुम जो है एक पक्षी की तरह बन जाओ, और जैसे पक्षी करते हैं अपने यू शैल गेट योर स्कैंटी फूड, जैसे पक्षी जो है मेहनत करके पूरे दिन मेहनत करके खाना खोजते हैं, तुम वैसे ही पक्षी के रूप में टर्न हो जाओ। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और जो है उबासियाँ लेती रहना और खाना ढूंढती रहना, बस तुम पक्षी के रूप में बदल जाओ। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और ड्राई वुड का मतलब होता है बच्चों फॉरेस्ट, और जंगल में जो है तपती धूप में अपने खाने की तलाश करती रहो पूरे दिन। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और जैसे ही वो उसे श्राप देते हैं वो तो पक्षी में टर्न हो जाती है और एकदम से चिमनी से उड़ जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, क्योंकि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो तो श्राप से जो है तब्दील हो जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पीकर, और जो है चिमनी के टॉप से जो है वुड पीकर में बदल कर उड़ जाती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड के रूप में चेंज हो जाती है। शी हैड ए स्क्रैटल कैप ऑन हेड, स्क्रैटल का मतलब होता है ब्रिलियंट रेड, यानी कि शानदार लाल रंग, ठीक है, ब्रिलियंट रेड। तो जो जब वो इंसानी रूप में होती है, जो श्राप दिया जा रहा होता है, तो उसने एक लाल रंग की कैप पहनी होती है, और जैसे ही वो बर्ड में तब्दील होती है वो लाल रंग की कैप जो है नीचे गिर जाती है, और जो है बाकी के कपड़े जो हैं उसके जो पहने होते हैं वो कोयले की तरह जो है जलकर काले हो जाते हैं। एंड एवरी मॉर्निंग कंट्री स्कूल बॉय, और हर उस कंट्री का, यहाँ पे जो कंट्री से मतलब है यहाँ पे ग्रामीण इलाके से मतलब हो रहा है, तो हर एक स्कूली बच्चा जो उस एरिया में जाता है उसको जो है वुड में यानी जंगल में हर पेड़ पर आज तक देखता है, मतलब वो तो जंगल में ही रह रही है ना, क्योंकि वो जो है बर्ड में तब्दील हो गई है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और सिर्फ बोर हो जा रही है और खाने की तलाश किए जा रही है। तो ये एक स्टोरी है जो एक लालची बूढ़ी औरत की है,
कि लालच करना बुरी बला है। जैसे कि स्टोरी में बताया गया था कि हर कहानी एक आपको लेसन देती है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड, विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अबाउट इट। तो आपने तो पोएम अच्छे से सुनी ही ली होगी। बताइए कैसा क्लाइमेट था। तो क्लाइमेट वहाँ का बहुत ठंडा है, जो कि हमें ऊपर की लाइन जो 3-4 उनमें साफ आंसर पता चलता है। वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मेट देयर, मतलब क्यों जाते हैं सेंट पीटर, क्योंकि वो भूखे हैं, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा हुआ है। और वहाँ कौन मिलता है उन्हें, एक बूढ़ी लालची लिटिल औरत। वट डिड द ओल्ड लेडी डू, क्या करती है ओल्ड लेडी, पहले एक केक बनाती है, फिर वो कहती है बड़ा हो गया, फिर छोटा दूसरा बनाती है, फिर कहती है तो पहले जितना बड़ा हो गया, फिर तीसरा बिल्कुल वेफर की तरह बनाती है, फिर कहती है तो तीनों छोटे दिखाई दे रहे हैं, मैं इतना छोटे कैसे दूँ। तो वो लालची औरत की तरह अपनी हरकतें करती है। अ लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी, वाई इज़ द पोएम कोल्ड अ लेजेंड। जब ये लेजेंड एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रही है ऑरली, तो फिर ये लेजेंड कैसी हुई, क्योंकि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। देयर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको भी बताने पोएम में से और कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव, क्या मिलती है पनिशमेंट ओल्ड लेडी को, कि जो सेंट पीटर हैं उसे जो है टर्न कर देते हैं एक बर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द पार्ट ऑफ द पोएम, यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है जो इसका है। यहाँ पे है पार्ट का मतलब गिव अवे, अब गिव अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्डर पर्सनस इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर्स इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स से और जो ओल्डर पर्सनस हैं या कम्युनिटी मेम्बर्स उनसे बात कीजिए। फाइंड आउट अबाउट लीजेंड्स इन योर लैंग्वेज और कल्चर, और अपनी लैंग्वेज या कल्चर में लीजेंड्स के पता कीजिए। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, और अपनी टीचर और फ्रेंड्स के से इस बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे ज़रूर एक आपके लिए बताया हुआ है, रिमेंबर टू वियर अ मास्क एंड मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू देम। अब ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 है, यानी कोरोना वायरस है, और हमें जो है डिस्टेंस का फॉलो करना है, मास्क पहन के रखना है जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो आपने जो है इस चीज़ को फॉलो करना है, तब यहाँ पे जो है आपके लिए एक बताया गया। चलिए आंसर को देख लेते हैं कि आंसर हमारे लिए क्या है। जैसे पहले आपका आंसर था, जो कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन बता दिया था, लेकिन हमें तो एक सिस्टमेटिकली वे में लिखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आंसर है आपका, द नॉर्थलैंड इज़ ए कोल्ड स्नो कवर्ड रीजन नियर द नॉर्थ पोल। हेयर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। एज अ रिजल्ट देयर आर वेरी फ्यू आवर्स इन अ डे। द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। बी है आपका, सेंट पीटर रीच द ओल्ड वोमेंस कॉटेज फॉर आस्किंग फॉर फूड as he was very hungry because he did not had food for the whole day. So he went to the old woman's cottage in the search for food. C part है आपका, the lady tried to bake a small cake for the son, but as the cake was baking, she noticed that it seemed too big to give away. So she kneaded a smaller dough. A legend is an old traditional and popular semi-true story demonstrating human values. It is considered to be historical with mythical qualities. This poem is called a legend because the poet himself says that he does not believe this tale to be true. Rhyming words हैं यहाँ पर, myself का self lay away, sorry myself self lay away। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। Yes, earth, hearth, done one form warm, and F answer is he punished the lady by changing her into a woodpecker that build as a birds do and gather scanty food by boring in hard dry wood all day long. G part है give away. H part है Robin Hood is a legendary heroic outlaw originally depicted in English folklore and subsequently featured in literature and film. According to legend, he was a highly skilled archer and wordsman. Robin Hood is considered one of the best known tales of English folklore. तो आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। ये हम सारे मैंने आपके लिए आंसर सॉल्व कर दिए हैं।
अब आप जो है अच्छे से अपनी रिवीजन को करेंगे, इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम में आनी है, क्योंकि आपको पता है कुछ पार्ट जो है सीबीएसई ने वैसे ही डिलीट कर दिया है। तो जो भी हमारे पास सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ना है। आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई दिए, तो आपका टाइम सेव हो गया है। और हर वर्कशीट में मैं आपको यही कहती हूँ कि आपने जो भी वर्कशीट आती है उसको अपनी शेयर कीजिए। शेयर करने से जो है हमारे को याद रह जाता है। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इट एंड लाइक इट। और बच्चों, इस चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम की 9th और 10th की सारी वर्कशीट प्रोवाइड होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।